हिमांशु। आज हम लोग पढ़ेंगे बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स पार्ट 2। हम लोग ने इससे पहले पार्ट में किया था बिजनेस ट्रांजैक्शन, इवेंट, अकाउंट, मीनिंग ऑफ कैपिटल, मीनिंग ऑफ ड्राइंग, मीनिंग ऑफ लायबिलिटीज। आज के हम लोग इस पार्ट में करेंगे मीनिंग, डेफिनेशन एंड टाइप्स ऑफ एसेट्स। पहला, दूसरा रिसिप्ट्स, तीसरा मीनिंग ऑफ एक्सपेंडिचर, चौथा मीनिंग ऑफ एक्सपेंस, पांचवा मीनिंग ऑफ इनकम, छठवां मीनिंग ऑफ प्रॉफिट, सातवां मीनिंग ऑफ गेन। ओके, मीनिंग ऑफ गेन। ओके, अब पहला हम लोग टॉपिक है मीनिंग एंड डेफिनेशन एंड टाइप्स ऑफ एसेट्स। लेट्स स्टार्ट। Meaning and definition and types of assets. Meaning: assets are valuable resource owned or controlled by a business that have monetary value and are expected to provide future economic benefit. एसेट्स आर वैल्यूएबल, एसेट जो है वैल्यूएबल रिसोर्स है, ओन करता है और कंट्रोल करता है बिजनेस दैट हैव मॉनेटरी वैल्यू। ये जो मॉनेटरी वैल्यू है बिजनेस का, एंड आर एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। ये एक्सपेक्ट करता है, प्रोवाइड करता है फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट को। डेफिनेशन का, एन एसेट इज ए रिसोर्स ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय ए बिजनेस एज ए रिजल्ट ऑफ पास्ट ट्रांजेक्शन और इवेंट from which future economic benefit are expected to flow to the business. एसेट्स ये रिसोर्स ओन और कंट्रोल करता है बिजनेस द्वारा एज ए रिजल्ट ऑफ पास्ट ट्रांजेक्शन और इवेंट को, फ्रॉम विच फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट दिस एक फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट आर एक्सपेक्टेड टू फ्लो टू द बिजनेस। फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट जो है फ्लो करता है, एक्सपेक्ट करता है बिजनेस को। ठीक, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ये वीडियो पॉज करके लिख लिया होगा। अब एक फीचर्स ऑफ एसेट्स, ओन और कंट्रोल बाय बिजनेस। ओन और कंट्रोल होता है बिजनेस के द्वारा, है मॉनेटरी वैल्यू, ये मॉनेटरी वैल्यू है, प्रोवाइड फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, प्रोवाइड करता है फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। रिजल्ट फ्रॉम पास्ट ट्रांजेक्शन इवेंट, रिजल्ट होता है पास्ट ट्रांजेक्शन इवेंट को। यूज टू कंडक्ट बिजनेस ऑपरेशन, ये कंडक्ट करता है बिजनेस ऑपरेशन को। टाइप्स ऑफ एसेट्स, करेंट एसेट्स एंड अनकरेंट एसेट्स। करेंट एसेट्स में, करेंट एसेट्स आर एसेट्स दैट आर एक्सपेक्टेड टू बी converted into cash, sold or consumed within 1 year or the normal operating cycle of business. करेंट एसेट्स वो एसेट्स है जो एक्सपेक्ट करता है कन्वर्ट हो जाए कैश में, सोल्ड हो जाए और कंज्यूम हो जाए विदिन 1 ईयर, कंज्यूम हो जाए 1 साल के अंदर। और नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल, नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल होता है बिजनेस का। इसका एग्जांपल है कैश, बैंक बैलेंस, डेप्टर। इस डेप्टर को अकाउंट रिसीवेबल है, स्टॉक, इन्वेंट्री, बिल रिसीवेबल, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, प्रीपेड एक्सपेंस, ये सब तुम्हारा करेंट एसेट्स है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आप लोग ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या वीडियो पॉज को लिख लिया होगा। कैश, बैंक बैलेंस, डेप्टर, स्टॉक, बिल रिसीवेबल, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, प्रीपेड एक्सपेंस, ये सब करेंट एसेट्स है। नॉन करेंट एसेट्स, इसको फिक्स एसेट भी कहते हैं। नॉन करेंट एसेट्स आर एसेट्स दैट आर यूज्ड इन द बिजनेस फॉर मोर देन 1 ईयर एंड आर नॉट मेड फॉर रीसेल। जो नॉन करेंट एसेट्स है जो यूज होता है बिजनेस 1 साल से ज़्यादा और ये नहीं होता है रीसेल करने के लिए, उसी को नॉन करेंट एसेट्स कहते हैं। नॉन करेंट एसेट्स के अंदर आता है टेंजिबल एसेट्स और इंटेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स में एसेट्स दैट हैव ए फिजिकल एग्जिस्टेंस, एसेट्स जो है फिजिकल एग्जिस्टेंस हो। एग्जांपल लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, व्हीकल्स, ये सब टेंजिबल एसेट्स है। फिर इंटेंजिबल एसेट्स है फिक्स्ड एसेट्स दैट डू नॉट हैव ए फिजिकल एग्जिस्टेंस बट हैव वैल्यू because of legal or business right. Assets that do not have a physical existence, ऐसे जो physical existence नहीं है but have value, ये value है because of legal or business rights। लीगल और बिजनेस राइट्स है। एग्जांपल गुडविल हो गया, पेटेंट हो गया, ट्रेडमार्क हो, कॉपीराइट हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया, ये सब इंटेंजिबल एसेट्स। एसेट्स डू नॉट हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस, फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता बट हैव वैल्यू, ये वैल्यू है बिकॉज ऑफ लीगल बिजनेस राइट। जैसे गुडविल होगी, कंपनी की गुडविल है, ये फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं करता मगर वैल्यू है इसकी। पेटेंट भी, फिर ट्रेडमार्क भी, कॉपीराइट भी, सॉफ्टवेयर भी, ये सब इंटेंजिबल एसेट्स हैं। फिक्स्ड एसेट्स क्या है? दिस आर नॉट रियल एसेट्स, ये रियल एसेट्स नहीं होते। दे आर एक्सपेंस और लॉस, एक्सपेंसेस और लॉसेस दैट हैव नॉट येट बीन
fulfilled written off and are shown temporary in the book. They are ये fixed assets real assets नहीं होते. They are expenses and or losses, expenses or losses that would have not yet been full written off, that have not been full written off and are shown temporarily in the book. ये temporary show होते हैं books में. Example primary expense, discount on issue share, advertisement expenditure, deferred. ये primary expense है, discount on issue share, advertisement expenditure, ये सब फिक्स्ड एसेट्स है. ये रियल एसेट्स नहीं होते, ये टेम्परेली शो होते हैं बुक्स के अंदर. आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. आई होप आप लोग ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ये वीडियो पॉज को लिख लिया होगा. नोट अंडर द मॉडर्न अकाउंटिंग स्टैंडर्ड. फिक्सेशन का नोट से कुछ पॉइंट नोट बता रहे हैं कि अंडर मॉडर्न अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फिक्सेशन आर जनरली नॉट ट्रीटेड एज एक्चुअल एसेट्स इन द बैलेंस शीट. फिक्स्ड एसेट जो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अंदर, मॉडर्न अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अंदर फिक्स्ड नहीं ट्रीटेड होता है एक्चुअल एसेट्स. बैलेंस शीट के अंदर एक्चुअल एसेट्स ट्रीटेड नहीं होता, but they may still be discussed in academic examination. ये स्टिल भी डिस्कस होता है एकेडमिक एग्जामिनेशन के अंदर. इंपॉर्टेंस ऑफ एसेट्स, हेल्प इन रनिंग बिजनेस ऑपरेशन, हेल्प करता है बिजनेस ऑपरेशन को करने के लिए. जनरेट इनकम एंड प्रॉफिट, जनरेट करता है इनकम और प्रॉफिट करने के लिए. इंक्रीज वैल्यू ऑफ बिजनेस, इंक्रीज करता है वैल्यू ऑफ बिजनेस का. शो फाइनेंशियल स्ट्रेंथ ऑफ बिजनेस, शो करता है फाइनेंशियल स्ट्रेंथ ऑफ बिजनेस का. एसेट्स इन बिजनेस ग्रोथ एंड एक्सपेंशन, एसेट्स इन बिजनेस ग्रोथ एंड एक्सपेंशन होता है. आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. आई होप आप लोग ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा. आई होप आप लोग ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा. नहीं लिया तो ले लीजिए. अब पढ़ेंगे हम लोग डिफरेंस बिटवीन करेंट एसेट्स एंड फिक्स एसेट्स. करेंट एसेट्स और फिक्स एसेट्स में क्या डिफरेंस है. बेसिस, आप लोग जब भी डिफरेंस लिखिएगा तो बेसिस ज़रूर लिखिएगा एग्जाम में, ऐसे ही और अच्छे नंबर मिलते हैं. तो बेसिस मीनिंग करेंट एसेट कन्वर्ट इनटू कैश विद इन 1 ईयर. करेंट एसेट जो कन्वर्ट होता है कैश एक 1 ईयर के अंदर. फिक्स एसेट्स या नॉन करेंट एसेट्स यूज फॉर मोर देन 1 ईयर, यूज होता है मोर देन 1 साल ऊपर का. पर्पस डे टू डे बिजनेस ऑपरेशन, डे टू डे बिजनेस ऑपरेशन मतलब डेली बेसिस पे ये बिजनेस ऑपरेशन होता है. करंट एसेट्स लॉन्ग टर्म यूज़ इन बिजनेस, ये लॉन्ग टर्म यूज़ होता है बिजनेस के अंदर. लिक्विडिटी हाई होता है करंट एसेट्स में. फिक्स एसेट्स या नॉन करंट एसेट्स में लो होता है. एग्जांपल कैश, स्टॉक, डेप्टर, ये करंट एसेट्स है. एग्जांपल फिक्स या नॉन करंट एसेट्स का तो लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, ये सब नॉन करंट एसेट्स है. आप लोग से स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो पॉज को लिख लीजिए. आई होप आप लोग ने इसे स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ये वीडियो पॉज को लिख लिया होगा. अब है रिसिप्ट. ए रिसिप्ट इज द रिटन एक्नॉलेजमेंट ऑफ रिसीविंग मनी, गुड्स और the document from another person. It serves as a proof that payment or an item has been received. रिसिप्ट जो है रिटन एक्नॉलेजमेंट है, रिसीव करता है मनी, गुड्स और डॉक्यूमेंट फ्रॉम दूसरे पर्सन से. ये सब करता है प्रूफ कि दैट पेमेंट और एन आइटम हैज़ बीन रिसीव. ये सर पता है प्रूफ दैट पेमेंट जो है आइटम हैज़ बीन रिसीव हुआ है, ये प्रूफ दिखाता है रिसिप्ट. ठीक. Definition: a receipt is a written document used by the receiver to acknowledge that a specified amount of money, good or document has been received from another party. जो receipt written document issue होता है receiver के द्वारा to acknowledge that a specified amount of money, that specified amount of money वहाँ शो होता है goods के कौन से क्या गुड कितने क्वांटिटी के गुड्स हैं, डॉक्यूमेंट्स क्या है, हैज़ बीन रिसीव होता है फ्रॉम अनदर पार्टी से, तो उसी को हम लोग रिसीव करते हैं. ठीक. आप लोग से स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो पॉज को लिख लीजिए. आई होप आप लोग ने इसे स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ये वीडियो पॉज को लिख लिया होगा. अब फीचर्स क्या है रिसिप्ट के. इट इज़ ए प्रूफ ऑफ रिसिप्ट ऑफ मनी एंड गुड और डॉक्यूमेंट. एक प्रूफ रहता है रिसिप्ट मनी का, डॉक्यूमेंट का, गुड्स का. ठीक. इट इशू बाय रिसीवर टू पे और सेंडर. ये इशू होता है रिसीवर, पे और सेंडर के द्वारा, पेयर और सेंडर के द्वारा. It contains details such as date, amount, purpose of payment and signature. ये contain detail का था date, amount, purpose, payment and signature को.
ये कंटेंट का डिटेल कंटेंट का डेट है, अमाउंट है, पर्पस है पेमेंट का और सिग्नेचर हो गया। इट एक्ट एज ए लीगल एविडेंस इन केस ऑफ डिस्प्यूट, ये एक्ट करता है लीगल एविडेंस केस ऑफ डिस्प्यूट में। इट हेल्प मेंटेन एक्यूरेट अकाउंटिंग रिकॉर्ड, ये हेल्प करता है मेंटेन करने के एक्यूरेट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को। कंटेंट ऑफ ए रिसिप्ट generally includes name of receiver, receipt number, date, name of payer, amount received, mode of payment, cash, check, UPI, etc. Purpose of payment, signature of receiver। यह कंटेंट क्या क्या है रिसिप्ट में? रिसिप्ट जनरली इंक्लूड्स, रिसिप्ट जनरली इंक्लूड्स होता है नेम ऑफ रिसीवर, नेम होता है रिसीवर का, रिसिप्ट नंबर होता है, डेट होता है, नेम ऑफ पेयर, नेम ऑफ पेयर होता है, अमाउंट रिसिप्ट कितना हुआ, मोड ऑफ पेमेंट कैसे हुआ, कैश, चेक, यूपीआई एक्सेट्रा, ये सब मोड होता है। पर्पस ऑफ पेमेंट, पर्पस क्या है पेमेंट का, सिग्नेचर ऑफ रिसीवर, सिग्नेचर होता है रिसीवर का। आप लोग से स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो पॉज को लिख लीजिए। आई होप आप लोग ने से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या वीडियो पॉज को लिख लिया होगा। एग्जाम्पल है रिसीविंग 10,000 फ्रॉम ए कस्टमर फॉर गुड सोल्ड, रिसीव कर रहे हैं 10,000 कस्टमर से गुड सोल्ड के लिए। रिसीव रेंट फ्रॉम टेनेंट, रिसीव हो रहा है रेंट फ्रॉम टेनेंट पे। रिसीव फी फ्रॉम स्टूडेंट, रिसीव फी कर रहा है स्टूडेंट से। रिसीव डोनेशन फ्रॉम चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, रिसीव डोनेशन करता है चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। इंपॉर्टेंस ऑफ रिसिप्ट, एक्ट एज ए प्रूफ ऑफ पेमेंट रिसीव, एक्ट करता है प्रूफ ऑफ पेमेंट रिसीव करना। हेल्प मेंटेन प्रॉपर अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, हेल्प करता है मेंटेन करने के लिए प्रॉपर अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को। प्रिवेंट्स डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन पार्टीज, प्रिवेंट करता है डिस्ट्रीब्यूट करने के पार्टीज को। सपोर्ट द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सपोर्ट करता है प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यूजफुल फॉर ऑडिटिंग एंड टैक्सेशन पर्पस, यूजफुल होता है ऑडिटिंग टैक्सेशन और टैक्सेशन पर्पस के लिए। आप लोग से स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो पॉज को लिख लीजिए। आई होप आप लोग ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या वीडियो पॉज को लिख लिया होगा। डिफरेंस क्या है रिसिप्ट और पेमेंट के? डिफरेंस बिटवीन रिसिप्ट एंड पेमेंट, रिसिप्ट और पेमेंट में डिफरेंस क्या है? तो बेसिस मीनिंग, बेसिस रिसिप्ट और पेमेंट मीनिंग, मनी रिसीव बाई ए बिजनेस, मनी रिसीव हो रहा है बिजनेस से। पेमेंट मेड, मनी पेड बाई ए बिजनेस, पेमेंट मनी पेड हो रहा है बिजनेस से बिजनेस को। कैश फ्लो, इनफ्लो ऑफ कैश, ये इनफ्लो हो रहा है कैश का और पेमेंट आउटफ्लो हो जा रहा है कैश का, मतलब कैश आ रहा है और रिसिप्ट में और पेमेंट में कैश जा रहा है। इशू बाई रिसीवर, ये इशू होता है रिसीवर में, रिसिप्ट रिसीवर के द्वारा और पेमेंट पेयर के द्वारा मेक होता है, पेमेंट इशू होता है। एग्जाम्पल कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर, कैश रिसीव हो रहा है कस्टमर से। और एग्जाम्पल पेमेंट का सैलरी पेड टू एम्प्लॉय, सैलरी पेड कर एम्प्लॉय को। आप लोग से स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो पॉज को लिख लीजिए। आई होप आप लोग ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मीनिंग ऑफ एक्सपेंडिचर, तीसरा टॉपिक मीनिंग ऑफ एक्सपेंडिचर। मीनिंग एक्सपेंडिचर का मीनिंग मतलब समझाना है। Meaning expenditure is the amount spent by a business to acquire assets, good or service or meet its obligation। Expenditure ये amount spend करता है business accurate assets पे good और service और meet to its obligation और meet करता है obligation को। It may provide benefit for the current accounting period for a future period, ये provide करता है benefit current accounting period for future period को। Definition, expenditure is the spending money or the accruing of a liability by a business for acquiring assets, good or service for carrying out its business activity। Expenditure spending करता है money or the accruing of liability by a business for acquiring assets, good or service for carrying out its business activity। Expenditure is the spending of money, expenditure spending of money है और द इंक्यूरिंग ऑफ लाइबिलिटी, इंक्यूर करता है लाइबिलिटी ऑफ बिजनेस का। फॉर एक्यूरिंग एसेट्स, एक्यूर करने के लिए एसेट्स को, गुड और सर्विस को और कैरिंग आउट इट्स बिजनेस एक्टिविटी, कैरी आउट करता है बिजनेस एक्टिविटी को एक्सपेंडिचर। आप लोग से स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो पॉज को लिख लीजिए। आई होप आप लोग ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या वीडियो पॉज को लिख लिया होगा। फीचर्स ऑफ एक्सपेंडिचर,
It involves spending of money or incurring of liability. इन्वॉल्व करता है स्पेंड करना मनी और इंक्यूरिंग करता है लाइबिलिटी को. इट मेड फॉर बिजनेस पर्पस, ये मेड होता है बिजनेस पर्पस के लिए. इट में प्रोवाइड करेंट और फ्यूचर बेनिफिट, ये प्रोवाइड करता है करेंट और फ्यूचर बेनिफिट को. इट कैन रिजल्ट इन परचेज ऑफ एसेट्स और सर्विस, ये रिजल्ट होता है परचेज ऑफ एसेट्स और सर्विस का. इट अफेक्ट द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस, ये अफेक्ट करता है फाइनेंशियल पोजीशन बिजनेस का. टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, दूसरा रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, तीसरा डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. पहला है कैपिटल एक्सपेंडिचर. एक्सपेंडिचर इनकर्ड टू एक्यूरेट और इम्प्रूव फिक्स एसेट्स और टू इंक्रीज द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ बिजनेस. एक्सपेंडिचर इनकर्ड करता है एक्यूरेट और इम्प्रूव करता है फिक्स एसेट्स को और इंक्रीज करता है अर्निंग कैपेसिटी ऑफ बिजनेस का. इट प्रोवाइड बेनिफिट मोर देन वन अकाउंटिंग ईयर, ये प्रोवाइड करता है ज़्यादा एक अकाउंटिंग ईयर से. एग्जांपल है तुम्हारा परचेज ऑफ लैंड और बिल्डिंग एक्सपेंडिचर हो गया, परचेज कर रहे हैं लैंड और बिल्डिंग को, परचेज कर मशीनरी परचेज कर रहे हैं, ये एक्सपेंडिचर हो गया. कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलिंग मशीनरी, कॉस्ट इंस्टॉल करें मशीनरी का, ये भी एक्सपेंडिचर हो गया. मेजर इंप्रूवमेंट टू फिक्स एसेट्स, मेजर इंप्रूवमेंट क्या है फिक्स एसेट्स के, ये तुम्हारा इम्प्रूवमेंट फिक्स एसेट्स का हो गया एक्सपेंडिचर. रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर डे टू डे ऑपरेशन ऑफ बिजनेस. एक्सपेंडिचर इनकर्ड करता है डे टू डे ऑपरेशन बिजनेस का. द बेनिफिट इज रिसीव विद इन द करेंट अकाउंटिंग ईयर. द बेनिफिट रिसीव करता है विद इन करेंट अकाउंटिंग ईयर, ये रिसीव करता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. एग्जाम्पल सैलरी एंड वेजेस, सैलरी और वेजेस ये तुम्हारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया. रेंट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस हो गया, रिपेयर एंड मेंटेनेंस हो गया. ऑफिस एक्सपेंस ये तो तुम्हारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है. पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. आई होप आप लोग ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या वीडियो पॉज को लिख लिया होगा. इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो पॉज को लिख लीजिए. आई होप आप लोग ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या वीडियो पॉज को लिख लिया होगा. अब डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है? A large revenue expenditure whose benefit extend or more than one accounting period. Large revenue expenditure जो है whose benefit extend होता है ओवर एक साल से ऊपर अकाउंटिंग पीरियड का, तो उसी को हम लोग डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करते हैं. एग्जांपल हैवी एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर, हैवी एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस कर रहे हैं. Note, under modern accounting standard, the concept of deferred revenue expenditure is issued much less, but it may be still appear in school and examination syllabus. इससे मतलब नहीं है दोस्तों. मॉडर्न अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कम यूज़ होता है और ये कम यूज़ होता है अकाउंटिंग ईयर्स में. ठीक, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज़्यादातर तुम्हारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर यूज़ होता है. आप लोग से स्क्रीनशॉट ले लीजिए. इंपॉर्टेंस ऑफ एक्सपेंडिचर क्या है? हेल्प इन कैरिंग ऑन बिजनेस एक्टिविटी, हेल्प करता है कैरी करने के लिए बिजनेस एक्टिविटी को. एसेट्स इन अर्निंग रेवेन्यू एंड प्रॉफिट, एसेट्स अर्न करना रेवेन्यू और प्रॉफिट को. हेल्प इन एक्यूरिंग बिजनेस एसेट्स, हेल्प करता है एक्यूर करना बिजनेस एसेट्स को. फॉर्म्स द बेसिस फॉर कैलकुलेटिंग प्रॉफिट एंड लॉस, फॉर्म बेसिस कैलकुलेट करना प्रॉफिट एंड लॉस को. सपोर्ट फाइनेंशियल प्लानिंग एंड बजटिंग, सपोर्ट करता है फाइनेंशियल प्लानिंग और बजटिंग को. आप लोग से स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो पॉज को लिख लीजिए. आई होप आप लोग ने इससे स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या वीडियो पॉज को लिख लिया होगा. आई होप आप लोग ने इससे स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, वीडियो पॉज को लिख लिया होगा. अब डिफरेंस बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में डिफरेंस बताना है. तो पर्पस परचेज और इम्प्रूवमेंट ऑफ फिक्स एसेट्स, परचेज करना इम्प्रूव करना फिक्स एसेट्स कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया. रेवेन्यू एक्सपेंडिचर डे टू डे बिजनेस ऑपरेशन, ये डे टू डे बिजनेस ऑपरेशन होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में. बेनिफिट मोर देन वन ईयर अकाउंटिंग ईयर होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर में, और करंट अकाउंटिंग ईयर होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में. नेचर लॉन्ग टर्म एसेट्स होता है और शॉर्ट टर्म एसेट्स है. कैपिटल एक्सपेंडिचर लॉन्ग टर्म होता है और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर शॉर्ट टर्म होता है. एग्जांपल मशीनरी और बिल्डिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया. रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रेंट सैलरी इलेक्ट्रिसिटी, ये तुम्हारा इलेक्ट्रिसिटी तुम्हारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया. आप लोग से स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो पॉज को लिख लीजिए.
आई होप आप लोगों ने इसे स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ये वीडियो पॉज को लिख लिया होगा। अब मीनिंग ऑफ एक्सपेंस। एक्सपेंस का मतलब क्या है, चलिए समझते हैं। एक्सपेंस आर द कॉस्ट इनकर्ड बाय ए बिजनेस इन द प्रोसेस ऑफ अर्निंग रेवेन्यू ड्यूरिंग अकाउंटिंग पीरियड। एक्सपेंस कॉस्ट इनकर्ड करता है बिजनेस का इन द प्रोसेस ऑफ अर्निंग रेवेन्यू, अर्न करने के लिए रेवेन्यू को ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड, ड्यूरिंग अकाउंटिंग पीरियड्स में। दे रिड्यूस द प्रॉफिट ऑफ बिजनेस, ये रिड्यूस करता है प्रॉफिट बिजनेस का। डेफिनेशन क्या है, एक्सपेंस आर द कॉस्ट इनकर्ड और एक्सपायर्ड इन कैरिंग आउट the day-to-day operation of business earning income during an accounting period. Expense cost incurred और expired हो जाता है carrying out day-to-day operations को बिजनेस का फॉर अर्निंग इनकम, अर्न करने के लिए इनकम को, और ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड, ड्यूरिंग अकाउंटिंग पीरियड्स में। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो पॉज को लिख लीजिए। आई होप आप लोग ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या वीडियो पॉज को लिख लिया होगा। Features of expense, they are incurred for day-to-day operations of business, ये incurred करता है day to day operations of business का। They are consumed within the current accounting period, ये consume होता है within current accounting periods में। They help earning revenue, ये help करता है earning revenue को। They reduce the profit of business, reduce करता है profit of business का। They record in the profit and loss account, ये record करता है profit and loss account को। Example of expense, salary and wages, salary or wages, rent, electricity charges, telephone expense, office expense, printing and stationery, traveling expense, repair and maintenance, insurance premium, advertisement expense, ये सब तुम्हारा expense है। ठीक, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो पॉज कर लिख लीजिए। आई होप आप लोग ने इससे स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, वीडियो पॉज को लिख लिया होगा। अब इंपॉर्टेंस क्या क्या है एक्सपेंस के। हेल्प इन रनिंग बिजनेस स्मूथली, हेल्प करता है रन करने के लिए बिजनेस स्मूथली को। नेसेसरी फॉर जनरेटिंग रेवेन्यू, नेसेसरी है जनरेट करना रेवेन्यू को। एसेट्स इन कैलकुलेटिंग द करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस, एसेट्स कैलकुलेट करना करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस को। एड्स इन बजटिंग एंड कॉस्ट कंट्रोल, एड्स बजट करना, कॉस्ट कंट्रोल। प्रोवाइड इंफॉर्मेशन फॉर फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन करना फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग को। डिफरेंस बिटवीन एक्सपेंडिचर एंड एक्सपेंस, एक्सपेंडिचर और एक्सपेंस में क्या डिफरेंस है, चलिए समझते हैं। मीनिंग, मनी स्पेंड टू एक्यूरेट एसेट्स गुड और सर्विस, मनी स्पेंड करता है एक्यूरेट एसेट्स और गुड और सर्विस पे एक्सपेंडिचर के अंदर। एक्सपेंस में कॉस्ट इंकर टू अर्न रेवेन्यू ड्यूरिंग द करेंट पीरियड, कॉस्ट इंकर करता है अर्न करने के लिए रेवेन्यू ड्यूरिंग करेंट ईयर के अंदर। बेनिफिट क्या, मे बी करेंट और फ्यूचर, करेंट और फ्यूचर में भी हो सकता है एक्सपेंडिचर। ओनली करेंट अकाउंटिंग पीरियड, एक्सपेंस में करेंट अकाउंटिंग पीरियड ही होता है। स्कोप क्या है, वाइडर स्कोप होता है एक्सपेंडिचर में, एक्सपेंस में पार्ट ऑफ एक्सपेंडिचर, पार्ट ऑफ एक्सपेंस होता है एक्सपेंडिचर का। फिर इफेक्ट कैन मेक क्रिएट एन एसेट्स और बिकम एन एक्सपेंस, ये क्रिएट एसेट्स और बिकम हो सकता है एक्सपेंस। एक्सपेंस में रिड्यूस प्रॉफिट, ये रिड्यूस करता है प्रॉफिट, इफेक्ट करता है। एग्जाम्पल, परचेज ऑफ मशीनरी, पेमेंट ऑफ रेंट, परचेज करता है मशीनरी और पेमेंट ऑफ रेंट करता है। रेंट, सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब एक्सपेंस है। ठीक, आप लोग से स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो पॉज को लिख लीजिए। आई होप आप लोग ने इसे स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या वीडियो पॉज को लिख लिया होगा। अब मीनिंग ऑफ इनकम, इनकम का मतलब क्या है। इनकम इज द मनी अर्न और इंक्रीज इन इनकम, इनकम इज द मनी earn or the increase in economic benefit received by a business from its normal business activity or another source during an accounting period. Income ये is the money earn करना, money earn करना on the और increasing the economic benefit. Income is मतलब है कि मनी अर्न करना और इंक्रीज करना इकोनॉमिक एक्टिविटी बेनिफिट को। रिसीव बाय ए बिजनेस, रिसीव करता है बिजनेस फ्रॉम इट्स नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी, फ्रॉम नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी से, और अनदर सोर्स ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड, और दूसरे सोर्सेज से अकाउंटिंग पीरियड में। इट इंक्रीज द ओनर कैपिटल, ये इंक्रीज करता है ओनर कैपिटल। इनकम, इनकम इज द इंक्रीज इन इकोनॉमिक बेनिफिट ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड in the form of inflow of assets or decrease in the liability. इनकम इज द इनकम जो है इंक्रीज करता है इकोनॉमिक बेनिफिट ड्यूरिंग अकाउंटिंग पीरियड के समय इन द फॉर्म ऑफ इनफ्लो करता है एसेट्स को और डिक्रीज करता है लाइबिलिटी को, रिजल्टिंग इन इंक्रीज इन द ओन कैपिटल, ओनर्स कैपिटल।
ये रिजल्ट करता है ओनर्स कैपिटल पे इंक्रीज करता है, अनदर देन कैपिटल इंट्रोड्यूस बाय ओनर, अनदर कैपिटल इंट्रोड्यूस होता है ओनर के द्वारा। आप लोग से स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो पॉज को लिख लीजिए। आई होप आप लोग ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या वीडियो पॉज को लिख लिया होगा। फीचर्स क्या है इनकम के? इट अर्न फ्रॉम बिजनेस एक्टिविटी और अदर सोर्सेज। ये अर्न करता है बिजनेस एक्टिविटी और अदर सोर्सेज को। इट इंक्रीज दी ओनर कैपिटल, ये इंक्रीज करता है ओनर कैपिटल। इट में बी रिसीव इन कैश और ऑन क्रेडिट, ये रिसीव करता है कैश और क्रेडिट पे। इट मेजर इन मॉनेटरी टर्म, ये मेजर होता है मॉनेटरी टर्म में। इट रिकॉर्ड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड होता है। टाइप्स ऑफ इनकम, रेवेन्यू इनकम, पे कैपिटल इनकम। रेवेन्यू इनकम में इनकम अर्न फ्रॉम रेगुलर और नॉर्मल ऑपरेशन ऑफ बिजनेस। इनकम अर्न करता है रेगुलर और नॉर्मल ऑपरेशन ऑफ बिजनेस का। एग्जांपल सेल्स ऑफ गुड, सेल्स करता है गुड्स का। फी रिसीव करता है, कमीशन अर्न करता है, प्रोफेशनल फी होता है, इंटरेस्ट रिसीव होता है रेवेन्यू इनकम पे। आप लोग से स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो पॉज को लिख लीजिए। आप लोग से स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो पॉज को लिख लीजिए। आई होप आप लोग ने इसे स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या वीडियो पॉज को लिख लिया होगा। कैपिटल इनकम, इनकम रिसीव फ्रॉम नॉन रूटिंग और कैपिटल ट्रांजेक्शन। इनकम रिसीव करता है नॉन रूटिंग और इनकम ट्रांजेक्शन्स पे, सॉरी कैपिटल ट्रांजेक्शन्स पे। इट इज़ जनरली नॉट अर्न फ्रॉम नॉर्मल ऑपरेशन ऑफ बिजनेस। ये जनरली अर्न करता है नॉर्मल ऑपरेशन, अर्न नहीं करता नॉर्मल ऑपरेशन ऑफ बिजनेस को। एग्जाम्पल है प्रॉफिट ऑन सेल्स ऑफ फिक्स एसेट्स। प्रॉफिट सेल्स ऑफ फिक्स एसेट्स पे होता है। कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय ओनर, कैपिटल कंट्रीब्यूट होता है ओनर के द्वारा। प्रीमियम रिसीव ऑन द इशू ऑफ शेयर, प्रीमियम रिसीव होता है इशू ऑफ शेयर पे। एग्जांपल्स ऑफ इनकम, सेल्स रेवेन्यू, कमीशन रिसीव, रेंट रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव, डिस्काउंट रिसीव, ये सब तुम्हारा इनकम है, एग्जांपल्स है इनकम का। फिर से मैं समझा देता हूँ कि कैपिटल इनकम क्या है। इनकम रिसीव फ्रॉम नॉन रूटिंग और कैपिटल ट्रांजेक्शन। इनकम रिसीव होता है नॉन रूटिंग और कैपिटल ट्रांजेक्शन पे। इट इज़ जनरली नॉट अर्न फ्रॉम द नॉर्मल ऑपरेशन, ये जनरली अर्न नहीं करता नॉर्मल ऑपरेशन ऑफ बिजनेस का। एग्जाम्पल है प्रॉफिट ऑन सेल्स ऑफ फिक्स एसेट्स। प्रॉफिट सेल्स होता है फिक्स एसेट्स पे। कैपिटल कंट्रीब्यूशन बाय ओनर, कैपिटल कंट्रीब्यूशन होता है ओनर की द्वारा। प्रीमियम रिसीव ऑन इशू ऑफ शेयर, प्रीमियम रिसीव होता है इशू ऑफ शेयर पे। एग्जाम्पल ऑफ इनकम क्या है? सेल रेवेन्यू है, कमीशन रिसीव है, रेंट रिसीव है, इंटरेस्ट रिसीव है, डिविडेंड रिसीव है, डिस्काउंट रिसीव। ये तुम्हारा एग्जांपल है इनकम का। आप लोग से स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो पॉज को लिख लीजिए। आई होप आप लोग ने इसे स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या वीडियो पॉज को लिख लिया होगा। इंपॉर्टेंस ऑफ इनकम क्या है? हेल्प मेजर द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ बिजनेस, हेल्प करता है मेजर करने के प्रॉफिट ऑफ बिजनेस का। इंक्रीज दी ओनर कैपिटल, इंक्रीज करता है ओनर कैपिटल। सपोर्ट बिजनेस ग्रोथ एंड एक्सपेंशन, सपोर्ट करता है बिजनेस ग्रोथ और एक्सपेंशन को। प्रोवाइड फंड फ्रॉम फ्यूचर ऑपरेशन, प्रोवाइड करता है फंड फ्रॉम फ्यूचर ऑपरेशंस को। एसेस इन फाइनेंशियल प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग, एसेस करता है फाइनेंशियल प्लानिंग और डिसीजन मेकिंग लेने पे। डिफरेंस बिटवीन इनकम एंड रेवेन्यू क्या है? चलिए समझते हैं मीनिंग। इनकम टोटल अर्निंग फ्रॉम बिजनेस एंड अनदर सोर्सेज, टोटल अर्न करना बिजनेस और अनदर सोर्सेज पे इनकम है। रेवेन्यू अर्निंग फ्रॉम द नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी, अर्न करना नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी। स्कोप क्या है? वाइडर स्कोप है इनकम का और रेवेन्यू का नैरो स्कोप है। इंक्लूड्स क्या कहता है? रेवेन्यू इनकम एंड सर्टेन अनदर गेन। इनकम इंक्लूड्स करता है और रेवेन्यू पे ओनली इनकम फ्रॉम रेगुलर बिजनेस ऑपरेशन, ओनली इनकम रेगुलर बिजनेस ऑपरेशन अर्न करता है, रेवेन्यू इंक्लूड्स करता है। एग्जांपल रेंट रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव, प्रॉफिट ऑन सेल्स ऑफ एसेट्स, ये इनकम है। रेवेन्यू सेल्स ऑफ गुड, सर्विस फी, ये तुम्हारा रेवेन्यू एग्जाम्पल है। ठीक, आप लोग इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो पॉज को लिख लीजिए। आई होप आप लोग ने इसे स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या वीडियो पॉज को लिख लिया होगा। अब मीनिंग ऑफ प्रॉफिट, मीनिंग क्या है प्रॉफिट का?
Profit is the financial gain earned by a business when its total income or revenue is greater than total expense during an accounting period. Profit ये है is the financial gain है, ये financial gain है earn करता है business when its total income, जब total income और revenue is greater than total expense. जब total income या revenue greater है, ज़्यादा है टोटल एक्सपेंस से ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड इसी को हम लोग प्रॉफिट कहते हैं. डेफिनेशन: प्रॉफिट इज द एक्सेस ऑफ टोटल इनकम ओवर टोटल एक्सपेंस ऑफ बिजनेस ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड. प्रॉफिट एक्सेस करता है टोटल इनकम ओवर ए टोटल एक्सपेंस पे बिजनेस को ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड पे. फॉर्मूला है प्रॉफिट इक्वल्स टू टोटल इनकम माइनस टोटल एक्सपेंस. तो तुम्हारा प्रॉफिट निकल जाएगा. टोटल इनकम निकालना है, टोटल इनकम और टोटल एक्सपेंस को लेस करोगे तब तुम्हारा प्रॉफिट निकलेगा. इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो पॉज को लिख लीजिए. आई होप आप लोग ने इसे स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या वीडियो पॉज को लिख लिया होगा. अब है फीचर्स ऑफ प्रॉफिट. इट इज़ द फाइनेंशियल गेन ऑफ बिजनेस. ये फाइनेंशियल गेन करता है बिजनेस को. इट अराइज व्हेन इनकम एक्सीड्स एक्सपेंसेस. ये अराइज करता है इनकम एक्सीड करने एक्सपेंस को. इट इंक्रीज द ओनर कैपिटल. ये इंक्रीज करता है ओनर कैपिटल को. इट इज़ एन इंडिकेटर ऑफ एफिशिएंसी एंड सक्सेस ऑफ बिजनेस. ये इंडिकेटर है एफिशिएंसी ऑफ एंड सक्सेस ऑफ बिजनेस का. इट इज़ कैलकुलेटेड एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर. ये कैलकुलेट होता है एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर. हर साल अकाउंटिंग पीरियड के एंड में ही ये कैलकुलेट होता है. टाइप्स ऑफ प्रॉफिट क्या है? ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट. ग्रॉस प्रॉफिट, द प्रॉफिट अर्न आफ्टर डिडक्टिंग द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड COGS फ्रॉम नेट सेल. जब ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है तो डिडक्ट करना चाहिए नेट सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो तुम्हारा ग्रॉस प्रॉफिट निकलेगा. और नेट प्रॉफिट निकालना है तो द प्रॉफिट रिमेन आफ्टर डिडक्टिंग ऑल ऑपरेटिंग एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस फ्रॉम द ग्रॉस प्रॉफिट एंड एडिंग अनदर इनकम. नेट प्रॉफिट निकालना है तो टोटल इनकम माइनस टोटल एक्सपेंस, तो तुम्हारा नेट प्रॉफिट निकलेगा. ठीक, ताकि ये नेट प्रॉफिट में प्रॉफिट रिमेन आफ्टर डिडक्टिंग ऑल ऑपरेटिंग एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस. सारे ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस को डिडक्ट करने के बाद जो ग्रॉस प्रॉफिट बचता है और एडिंग दी अनदर इनकम, ऐड करने के बाद अनदर इनकम को, तो वो नेट प्रॉफिट निकलेगा. तो टोटल इनकम और माइनस टोटल एक्सपेंस करेंगे तो आप तुम्हारा नेट प्रॉफिट निकलेगा. आप लोग इसे शॉर्ट ले लीजिए या वीडियो पॉज को लिख लीजिए. आई होप आप लोग ने इसे स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या वीडियो पॉज को लिख लिया होगा. अब ए बिजनेस एग्जांपल, ए बिजनेस अर्न 5 लाख एज एन इनकम एंड इंक्योर 4 लाख 20 एक्सपेंस. तो प्रॉफिट निकालना है तो 5 लाख माइनस 20, 4 लाख 20 हज़ार, तो 80,000 तुम्हारा प्रॉफिट आएगा. ठीक, इंपॉर्टेंस ऑफ प्रॉफिट क्या है? मेजर द सक्सेशन ऑफ बिजनेस. मेजर्स करता है सक्सेशन बिजनेस को. इंक्रीज ओनर कैपिटल, ये इंक्रीज करता है ओनर कैपिटल को. प्रोवाइड फंड फ्रॉम बिजनेस ग्रोथ एंड एक्सपेंशन, ये प्रोवाइड करता है फंड बिजनेस को ग्रोथ एक्सपेंशन करने के लिए. हेल्प अट्रैक्ट इन्वेस्टर एंड लीडर, हेल्प करता है अट्रैक्ट करने इन्वेस्टर लीडर को. इंश्योर द लॉन्ग टर्म सर्वाइवल ऑफ बिजनेस, इंश्योर करता है लॉन्ग टर्म सर्वाइवल करने के बिजनेस को. इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो पॉज को लिख लीजिए. अब हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड इनकम के, प्रॉफिट एंड इनकम का डिफरेंस पढ़ेंगे. आई होप आप लोग ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या वीडियो पॉज को लिख लिया होगा. अब हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट एंड इनकम. प्रॉफिट और इनकम में डिफरेंस क्या है, चलिए पढ़ते हैं. मीनिंग: एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंस. प्रॉफिट, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंस, इसको प्रॉफिट कहते हैं. इनकम मनी अर्न फ्रॉम बिजनेस एक्टिविटी और अदर सोर्सेज. इनकम अर्न करते हैं बिजनेस एक्टिविटी और अदर सोर्सेज, तो इनकम कहलाता है. कैलकुलेशन: इनकम माइनस एक्सपेंस. प्रॉफिट निकालना है तो इनकम माइनस टोटल इनकम माइनस टोटल एक्सपेंस करेंगे तो प्रॉफिट निकलेगा. इनकम अर्न बिफोर डिडक्टिंग एक्सपेंस. इनकम अर्न करता है बिफोर, डिडक्ट करने से पहले इनकम निकलता है. इफेक्ट: इनकम इंक्रीज ओनर कैपिटल आफ्टर मीटिंग एक्सपेंस. इंक्रीज करता है ओनर का कैपिटल आफ्टर मीटिंग एक्सपेंस. मीटिंग एक्सपेंस होने के बाद ही इंक्रीज होता है ओनर कैपिटल. इंक्रीज रिसोर्स ऑफ बिजनेस, इंक्रीज करता है रिसोर्स ऑफ बिजनेस को. एग्जाम्पल: नेट प्रॉफिट 80,000, सेल्स 5 लाख. नेट प्रॉफिट तुम्हारा 80,000 हो गया और सेल्स तुम्हारा 5 लाख हो गया, तो एग्जाम्पल हो गया. ठीक, आप लोग से स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो पॉज को लिख लीजिए. आई होप आप लोग ने इससे स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या वीडियो पॉज को लिख लिया होगा. अब है मीनिंग ऑफ किन. ये लास्ट टॉपिक है हम लोग का इस पार्ट का.
चलिए हम लोग पढ़ते हैं गेन का मतलब क्या होता है। गेन इज एन इंक्रीज इन द ओनर कैपिटल अराइजिंग फ्रॉम इन incidental or non-routine activity of business other than its normal business operation। ये गेन यानी इंक्रीज दी ओनर कैपिटल, इंक्रीज करता है ओनर कैपिटल अराइजिंग फ्रॉम इंसिडेंट और नॉन रूटिंग एक्टिविटी। इंसिडेंट और नॉन रूटिंग एक्टिविटी बिजनेस का, इसी को हम लोग ओनर का इंक्रीज करता है ओनर कैपिटल को, इसी को हम लोग कहते हैं इंसिडेंटली और नॉन रूटिंग एक्टिविटी बिजनेस को तब गेन होगा अनदर देन इट्स नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशन, अनदर देन नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशन को छोड़ के। ठीक, गेन इज द एक्सेस ऑफ प्रोसीडिंग रिसीव ओवर द बुक वैल्यू और कॉस्ट ऑफ एन एसेट्स। गेन एक्सेस करता है प्रोसीड करने की, रिसीव करने के ओवर बुक वैल्यू, ओवर बुक वैल्यू और कॉस्ट ऑफ एन एसेट्स, कॉस्ट के एसेट्स का, or any another increase in income benefit arising from transactions that are not part of ordinary business activity, or cost of an asset or another increasing in economic benefit arising from transaction arise करता है transaction that are not part of ordinary business activity। ये पार्ट नहीं है ऑर्डिनरी बिजनेस एक्टिविटी का। तो आप लोग से स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो पॉज को लिख लीजिए। अभी भी नहीं समझ में आया तो फिर मैं बता दे रहा हूँ। गेन इज एन इंक्रीज इन ओनर कैपिटल, जो गेन है वो इंक्रीज करता है ओनर कैपिटल का अराइजिंग फ्रॉम इंसिडेंटली और नॉन रूटिंग एक्टिविटी बिजनेस का। इंसिडेंटली या नॉन रूटिंग एक्टिविटी बिजनेस का अराइज करता है इंक्रीज करने में ओनर कैपिटल को अनदर देन इट्स नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशन, अनदर देन मतलब नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशन से अलावा। ठीक, definition: gain is the excess of proceeds received over book value और cost of an assets। जो गेन एक्सेस करता है प्रोसीड करने के लिए, रिसीव करने के लिए बुक वैल्यू और कॉस्ट ऑफ एन एसेट्स को, और एनी अनदर इंक्रीज इन इकोनॉमिक बेनिफिट, एनी अनदर इंक्रीज करना इकोनॉमिक बेनिफिट अराइजेस फ्रॉम ट्रांजेक्शन, अराइज करता है ट्रांजेक्शन दैट आर नॉट पार्ट ऑफ ऑर्डिनरी बिजनेस एक्टिविटी। ये पार्ट नहीं है ऑर्डिनरी बिजनेस एक्टिविटी का। आप लोग उसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो पॉज को लिख लीजिए। आई होप आप लोग ने इसे स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या वीडियो पॉज को लिख लिया होगा। फीचर्स क्या है गेन के? इट इंक्रीज द ओनर कैपिटल, ये इंक्रीज करता है ओनर कैपिटल। इट अराइज फ्रॉम नॉन रूटिंग और इंसिडेंटल ट्रांजेक्शन, ये अराइज होता है नॉन रूटिंग और इंसिडेंटल ट्रांजेक्शन पे। इट इज़ नॉट अर्न फ्रॉम द नॉर्मल ऑपरेशन ऑफ बिजनेस, ये अर्न नहीं करता नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशन को। इट में अकर ड्यू टू सेल्स ऑफ फिक्स एसेट्स और अदर यूजुअल इवेंट। इट में ये अकर कर सकता है ड्यू टू सेल्स ऑफ, सेल होने के बाद फिक्स एसेट्स और अनदर यूजुअल इवेंट होने के बाद। इट इज़ रिकॉर्डेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये रिकॉर्ड होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे। एग्जाम्पल ऑफ गेन: प्रॉफिट ऑन सेल्स ऑफ मशीनरी, प्रॉफिट हुआ सेल्स ऑफ मशीनरी का। प्रॉफिट ऑन सेल्स ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, प्रॉफिट हुआ सेल्स ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग का। गेन ऑन सेल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, गेन होता है सेल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट का। फॉरेन एक्सचेंज गेन, फॉरेन एक्सचेंज होता है गेन का। एग्जाम्पल है मशीनरी विथ ए बुक ऑफ वैल्यू 80,000 एंड सोल्ड फॉर 95,000। ओके, देखो एग्जाम्पल मैं बता दे रहा हूँ कि जो मशीनरी 80,000 है बुक वैल्यू और सोल्ड है 95,000 में, तो गेन कितना हुआ? 95 माइनस 80, तो 15,000 का तुम्हारा गेन हो रहा है। आप लोग उसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो पॉज को लिख लीजिए। जैसे हम लोग बुक वैल्यू 80,000, जब बुक वैल्यू कम है और हम लोग उससे अधिक बेच रहे हैं तो हम लोग का कितना गेन हुआ उसी को हम लोग फाइंड करते हैं। अब बुक वैल्यू माइनस सोल्ड वैल्यू, ठीक, उसी को हम लोग गेन करेंगे। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे या वीडियो पॉज को लिख लिए होंगे। इंपॉर्टेंस ऑफ गेन क्या है? इंक्रीज इन प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ बिजनेस, इंक्रीज करता है प्रॉफिटेबिलिटी बिजनेस का। इंक्रीज ओनर कैपिटल, इंक्रीज करता है ओनर कैपिटल। रिफ्लेक्ट द बेनिफिट फ्रॉम नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी, रिफ्लेक्ट करता है बेनिफिट नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी का। इंप्रूव द ओवरऑल फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस, इंप्रूव करता है ओवरऑल फाइनेंशियल पोजीशन बिजनेस का। डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट एंड गेन, प्रॉफिट और गेन का डिफरेंस क्या है? मीनिंग एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंस फ्रॉम नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी, एक्सेस करता है इनकम ओवर एक्सपेंस नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी का। इंक्रीज इन कैपिटल फ्रॉम इंसिडेंटल और नॉन रूटिंग एक्टिविटी, इंक्रीज करता है कैपिटल फ्रॉम इंसिडेंटल और नॉन रूटिंग एक्टिविटी को। सोर्सेस रेगुलर बिजनेस ऑपरेशन होता है। सोर्सेस प्रॉफिट
और गेन पे सेल्स ऑफ एसेट्स और अदर नॉन ऑपरेटिंग और ट्रांजेक्शन होता है। गेन का फ्रीक्वेंसी अनरेगुलरली होता है। प्रॉफिट गेन अर्नड ओकेजनली, गेन ओकेजनली अर्न होता है। एग्जाम्पल प्रॉफिट फ्रॉम सेलिंग गुड्स, प्रॉफिट सेल गुड्स करने के बाद प्रॉफिट हो रहा है। गेन ऑन सेल्स ऑफ मशीनरी, मशीनरी सेल होने के बाद आप लोग उसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो पॉज को लिख लीजिए। आई होप आप लोग ने इसे स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या वीडियो पॉज को लिख लिया होगा। Thank you for watching. Like, share, subscribe.